हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले हैं पॉलिटी की क्लास 8। देखो, अगर पॉलिटी की क्लास आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। 8वीं क्लास हम कर रहे थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? चेम्बरलेन था। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 को प्रस्ताव पेश किया गया था। इस समय गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अधिक भारतीयों को शामिल करने की बात हुई थी। युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक भारत की स्थापना करने की बात हुई थी और संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार होगा। अल्पसंख्यकों के विचारों को भी ध्यान में रखा जाएगा। युद्ध सलाहकार परिषद बनेगी। ये सारी बातें अगस्त प्रस्ताव में की गई थी, बट कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया था। भारत की स्वतंत्रता से कम पर समझौता नहीं करेंगे। मतलब उन्हें भारत को ब्रिटेन के से आज़ादी चाहिए थी, उससे कम कुछ भी नहीं। अगस्त प्रस्ताव को नेहरू ने दरवाजे पर जंग लगी कील के समान बताया। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम, महाराष्ट्र से। और जापान ने 7 अगस्त 1941 में पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया। चर्चिल, भारतीय आज़ाद हो भी गए तो भी अपना देश नहीं चला पाएंगे, ये चर्चिल का कहना था। चर्चिल पर दबाव बनाया यूएसए के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने, चीन के राष्ट्रपति चियांग केई शेक ने और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री इवोट ने। इन सब ने मिलकर चर्चिल पर दबाव बनाया कि भारत को आज़ाद करना चाहिए। सेकेंड है क्रिप्स मिशन की घोषणा हुई थी 11 मार्च 1942 को और इसका उद्देश्य था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना। इसमें बात हुई थी 23 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में मिशन दिल्ली आया। तो ये क्रिप्स मिशन स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत में दिल्ली में आया था। 24 मार्च गांधी से मुलाकात हुई और प्रथम जहाज से निकल लो, गांधी जी ने कहा था प्रथम जहाज से निकल लो, क्रिप्स मिशन को कहा था। 30 मार्च कांग्रेस मार्च के सामने कांग्रेस के सामने प्रस्ताव पेश किया गया था 30 मार्च को। आधिकारिक वार्ताकार नेहरू थे और अब्दुल कलाम आज़ाद थे। और सिख की तरफ से थे सरदार उज्ज्वल सिंह, हिंदू की तरफ से थे वीर डी सावरकर, अनुसूचित जाति की तरफ से थे अंबेडकर। भारत संघ बनेगा, भारत को राष्ट्रमंडल और अन्य संगठनों में शामिल होने की स्वतंत्रता होगी, संविधान बनाएगी और डोमिनियन स्टेटस की बात हुई थी और वायसराय की परिषद में भी भारतीय होंगे। ये सारी बातें हुई थी क्रिप्स मिशन में। पट्टाभी सीतारामैया, अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र। मतलब कि पट्टाभी सीतारामैया ने कहा था कि इसमें कुछ भी अलग नहीं है, ये अगस्त प्रस्ताव का एक परिवर्तित संस्करण है। गांधी, टूटते हुए बैंक के नाम पर उत्तर दिनांकित चेक है। ये गांधी जी का कथन था क्रिप्स मिशन के लिए। 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन वापस चला गया था। क्रिप्स की विफलता का प्रभाव। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा में अंग्रेजों भारत छोड़ो की बात की। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ग्वालियर टेक मैदान मुंबई गए और वहीं भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। यह गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन, इस आंदोलन में मुस्लिम लीग ने समर्थन नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी समर्थन नहीं किया था, हिंदू महासभा ने भी समर्थन नहीं किया था। सी गोपालाचारी फॉर्मूला जुलाई 1944 को आया था, जो कि विफल हो गया। सी गोपालाचारी फॉर्मूला किस लिए आया था? मुस्लिम लीग, कांग्रेस के एकीकरण के लिए आया था। फिर इसके बाद देसाई और लियाकत समझौता हुआ, जो कि ये भी विफल हुआ। इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस को 50% सीट देने की बात हुई थी। वेवल योजना पेश हुई थी 14 जून 1945 को। इसमें बात हुई थी कार्यकारिणी में वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़कर सभी भारतीय होंगे। और दूसरी बात हुई थी कार्यकारिणी में हिंदू मुस्लिम बराबर होंगे। इस पर विचार किया शिमला सम्मेलन में 25 जून से 14 जुलाई 1945 को इस पर विचार किया गया। कांग्रेस की तरफ से कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद, और मुस्लिम लीग की तरफ से थे मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने मिलकर इस पर विचार किया था। तो इससे आगे की चीज़ हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।